इस क्वेश्चन में तुमसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सेटअप पूछा गया है। मतलब जब हम मेटल को इलेक्ट्रिसिटी से प्यूरिफाई करते हैं तो कौन सी चीज एनोड होती है, कौन सी कैथोड, और सोल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। चलो लॉजिकली सोचते हैं कि मेटल कहाँ से निकलेगा और कहाँ डिपॉजिट होगा। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले गोल क्लियर करते हैं। हमें मेटल M को पूरे बनाना है, तो सोर्स ऑफ मेटल आयंस एनोड से आना चाहिए और डेपोजिशन कैथोड पर होना चाहिए। इस आइडिया से कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाते हैं। इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं ताकि वही डिसॉल्व होके आयंस दे। अब रीजन समझो। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देकर सॉल्यूशन में आयंस बन जाते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, मतलब वही आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेकर सॉलिड मेटल बनके कैथोड पर जम जाते हैं। इससे प्योरिफिकेशन होती है क्योंकि प्योर मेटल सिलेक्टिवली डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का रोल भी इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो मेटल M के आयंस ऑलरेडी प्रोवाइड करे और करंट कैरी करे। इसलिए हम मेटल M का सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं। ऑफन एसिडिफाइड इसलिए करते हैं ताकि कंडक्टिविटी अच्छी रहे और अनवांटेड साइड रिएक्शंस कम हो जाए। इम्प्योरिटीज का क्या होता है? यही प्योरिफिकेशन का कोर है। जो इम्प्योरिटीज लेस रिएक्टिव होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती और नीचे सेटल हो जाती हैं, जिसे एनोड मड कहते हैं। जो मोर रिएक्टिव होती हैं वो आयंस बन सकती हैं पर यूजुअली कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होती, इसलिए सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं। इस तरह कैथोड पर ज्यादा प्योर मेटल मिलता है। एक फेमिलियर एग्जाम्पल से पिक्चर और क्लियर हो जाती है। कॉपर रिफाइनिंग में एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर शीट और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। यूजुअली थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। सेम लॉजिक, एनोड से कॉपर आयंस बनते हैं और कैथोड पर प्योर कॉपर डिपॉजिट होता है। तो लेट अस लुक एट द इलेक्ट्रोलाइट इन विच द मेटल कैटायन इज प्रेजेंट। उसी मेटल का सोल्यूबल सॉल्ट होता है, यहाँ कॉपर का। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है। इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं ताकि मेटल आयन सप्लाई हो। प्योर मेटल शीट को कैथोड बनाते हैं ताकि वही प्योर मेटल डिपॉजिट हो। और इलेक्ट्रोलाइट में सेम मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट होता है ताकि आयंस और कंडक्शन दोनों मिल सके। बस इसी सेटअप से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग काम करती है।